सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारे पास जो है सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी अहम खबरें लेके आ रहा है। और सऊदी अरेबिया में आज ईद मनाई जा रही है, ईद कुर्बान मनाई जा रही है। और इस ईद का मज़ा दुबाला ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पे और हाई पावर्ड जो डेलीगेशन है पाकिस्तान का वो 2 दिन का दौरा कर रहा है सऊदी अरेबिया का। और पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने जो ईद अदा की है, ईद कुर्बान की जो नमाज अदा की है, वो सऊदी अरेबिया में रॉयल फैमिली के साथ की है और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं उनकी। और वहाँ से जो है एक बहुत बड़ा पैगाम, वाज़ेह पैगाम आ रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा दूसरा घर है और सऊदी अरेबिया कहता है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। जो हम हरमैन शरफैन की जो खिदमत करते हैं, जो हम खिदमतगार हैं, तो एक पूरा वहाँ से मैसेज आ रहा है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तानी क़यादत को ईद के दिन जो है एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। वहाँ पे ईद नमाज के दौरान जो है किस तरीके से उनको साथ जो है ग्रीटिंग्स जो है वो शेयर हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को मुबारकें दी हैं। और जो पाकिस्तान ने जंग जीती थी 10 मई को भारत के खिलाफ, उस पे जो है खास मुबारकें दी गई हैं और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उम्मत मुसलिमा के लिए अहम दुआएं की गई हैं, इंपॉर्टेंट दुआएं की गई हैं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो है आज के दिन जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और फातेह 10 मई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है इस वक्त सऊदी अरेबिया का इंपॉर्टेंट दौरा कर रहे हैं, जिसमें जो है वो पॉलिटिकल, मिलिट्री, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, डेवलपमेंट, कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़े मुआहदे हो रहे हैं। और इस ईद पे जो है उनको जो है डबल खुशी हुई है क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईद नमाज जो है वो ईद कुर्बान की वो रॉयल फैमिली के साथ जो है वहाँ पे अदा की है। और इस दौरे में जो है पाकिस्तान के जो है किरदार को सराहा गया है और मज़ीद मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं और ये दौरा चल रहा है। और बहुत ही एक सक्सेसफुल, बहुत ही एक कामयाब दौरा है जो जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को रीशेप कर रहा है। क्योंकि आपको पता है जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए और जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वो इंडिया का दौरा करते हैं और पाकिस्तान का अमन का पैगाम लेके इंडिया वालों को भी बात करते हैं, मैसेज करते हैं कि जंग ना करना, पाकिस्तान को हल्का ना समझना, पाकिस्तान को जो है अपने से छोटा ना समझना। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था इंडिया को, लेकिन इंडिया ने हमाकत की, इंडिया ने गलती की और मोदी को मुंह की खानी पड़ी। और मोदी का जो है इस वक्त सत्यानाश हो चुका है क्योंकि मोदी जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चला था तो वो आइसोलेट खुद हुआ है। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटजी इस वक्त सारी दुनिया में डिस्कस हो रही है। हाँ जी, इस वक्त जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान के साथ, आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो मिलिट्री एंड डिफेंस के बहुत बड़े एग्रीमेंट्स हैं। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो उम्मत मुसलिमा की वजह से जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को अपना घर मानते हैं। तो जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया है, वली अहद है, उन्होंने जो है हमेशा पाकिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जिस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल अब दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और जिस तरीके से फातेह 10 मई को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बुला के सऊदी अरब और ईद कुर्बान पे इस बड़ा जो है वो तोहफा दिया गया कि उनको जो है वो ईद नमाज जो है वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने अदा की और जो है पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की। और जिस तरीके से पाकिस्तान के डेलीगेशन से और मज़ीद जो कर रहे हैं, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी शामिल हैं। और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, उस वहाँ पे जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं, डिफेंस के स्ट्रेटजीज़ के चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से अपनी काबिलियत, सलाहियत और अपनी स्ट्रेटजी मनवाई है, तो वो इस वक्त तमाम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल का जो है वो किरदार अदा कर रही है। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो है सब जो पासपोर्ट है और सब जो परचम है और कायदे आज़म का जो विज़न है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है एक गूंज रहा है, नाम चल रहा है, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। तो यहीं से हम आगे आपको मज़ीद खबरें देते हुए चलते हैं। और वो खबरें ये हैं कि आपको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर और जो सिफारती कमेटी है जो उसके हेड हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी इस वक्त न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं। वहाँ पर भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है
वो अपना असर रसूख दिखा रही है, क्योंकि इंडिया खुद कह रहा है, इंडिया खुद मान रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो जो शशि थरूर है जिसको उन्होंने भेजा है अमेरिका, वो वहाँ जाके गाने गा रहा है, वो वहाँ जाके दावतें कर रहे हैं, वो टैक्स पेयर के पैसों को उड़ा रहे हैं, वो अयाशियाँ कर रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है भारतीय डिप्लोमेसी का पैगाम नहीं दे रहे। तो वो बड़े क्रिटिसाइज हो रहे हैं। और ये जो शशि थरूर है, मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इन्होंने किताब लिखी थी कि मोदी जो है वो इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। अब वो मोदी का एम्बेसडर बन के जो है वो दुनिया घूम रहा है, क्योंकि उसको घूमना है, क्योंकि कांग्रेस ने भी उसको एंडोर्स नहीं किया था कि आप शशि थरूर को लीड करवाएं, उसको भेजें। तो शशि थरूर का जो डेलीगेशन है वो बुरे तरीके से फेल हुआ है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि भारत के जो वफूद हैं उन्होंने 70 मुल्कों के दौरे किए और उनको 55 ममालिक ने जो है उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर लिया। छोटे मोटे सेक्रेटरियों से, डिप्टी सेक्रेटरी से मिल के वो आए कि जी पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान ने। कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक्त जो है वो भारत को, मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा को सुनने के लिए, झूठ सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जिसके दौरान जो है 16 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो चुके हैं, वो हमेशा मुंह की खाता है। जब भी उसको कहते हैं जी सबूत दें, सबूत नहीं देता। जब भी उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराएं, इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते। आज भी जो है 1.5 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, 45 दिन गुजर चुके हैं। 22 अप्रैल को जो है वो पहलगाम का हमला होता है, लेकिन 45 दिनों के बाद भी जो है मोदी सरकार, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। एक भी जो है वो हमलावर नहीं पकड़ा, एक भी इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं आई। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिलिट्री जारियत की, फ़ज़ाई जारियत की, आबी जारियत की, जिस पे उनको मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशंस जो है बड़े ही सक्सेसफुली जो है दुनिया में अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मज़ीद बताऊँगा, जो चीज़ें जो है ये हम नहीं कह रहे, ये जो है इंटरनेशनल जो है वो जरीदे कह रहे हैं, और वो किस तरीके से पाकिस्तान का इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये आप वाशिंगटन पोस्ट उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, अल जज़ीरा उठा लें, BBC उठा लें, CNN उठा लें, ये सारे के सारे या जितने भी इंटेलेक्चुअल जो थिंक टैंक्स हैं, CFR हो गया, दीगर इदारे हो गए, जितने भी इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग के इदारे और फॉरेन पॉलिसी के इदारे, वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ़ कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले जी शुरू करते हैं जी पाकिस्तान की मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है, जो मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं, जो जिनकी क़यादत जो है वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री का इमेज दुनिया में कैसे बेहतर बनाया। सबसे पहले वो एग्जाम्पल देते हैं कि जी अमेरिका के साथ और चाइना के साथ बराबरी पे ताल्लुक़ रखते हैं जी। बड़े अमेरिका के साथ जो है हमारे मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तुर्की के साथ चल रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक के साथ चल रहे हैं। एंड चाइना जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो है बड़ी इज़्ज़त और एहतराम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो नेवी है, वो बड़े ही बासलाहियत हैं। और इसलिए अब जो है वो चाइनीज़ जो है एग्री हुए हैं कि वो पाकिस्तान को मज़ीद जो है 5th जनरेशन जो है वो स्टील तैयारी देने के लिए तैयार हैं, जिसमें FC-31 एंड J-35A शामिल है। फिर उसके बाद PL-17E मिसाइल है। अभी तो इंडिया को जो मार पड़ी थी वो PL-15 मिसाइल से पड़ी थी, और J-10C से पड़ी थी, और JF-17 थंडर से पड़ी थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के बाद जब सोचें FC-31 एंड J-35A तैयारे आएंगे, जो स्टील तैयारे हैं, 5th जनरेशन फुली जो है इक्विप्ड जो है तैयारे हैं, तो हम इंडिया के साथ किस तरीके से इंडिया को मिट्टी धूल चढ़ा सकते हैं और किस तरीके से उसको मार सकते हैं, ये इंडिया ने सोचा नहीं होगा। उसके अलावा चाइना जो है पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, HQ जो है 19 एंड DF-17 मिसाइल्स, जो कि बहुत ही बड़े ही पावरफुल मिसाइल्स हैं। और इसी के ही साथ जो है अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तान की जो है मिलिट्री के साथ जो है बड़े उन्होंने एंटी टेररिज्म के जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। तो वहीं पे भी मजीद आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मजीद आपको बताता हूँ कि सफारती महाज पे जो है पाकिस्तान ने कैसे आउटस्टैंडिंग जो है रोल अदा किया है। एक जो है बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट आई है दुनिया में, जिसमें जो है पाकिस्तान ने इंडिया को नॉकआउट किया है, और ये सारे मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा मुस्बत रोल रखा है। तो बहुत ही तेजी से जो है पाकिस्तान आगे चल रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान को जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो है 2 अहम ओहदे मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस का कमाल है। ये पाकिस्तान की जो है वो
डिप्लोमेसी का कमाल है, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस एंड फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी क़यादत का, सिविलियन एंड मिलिट्री क़यादत का कमाल है कि सबसे पहले वो जो उनको जो चेयर मिली है, वो चेयर मिली है तालिबान सेक्शन कमेटी। हाँ जी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी है, उसके जो चेयरमैन होंगे, चेयर जो होगी वो पाकिस्तान के हवाले होगी, और वो जो रेजोल्यूशन है वो है 1988 1988 जो है। फिर जो है एक दूसरी चेयर मिली है जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर भारत इल्ज़ाम लगाता है कि जो है हमारे यहाँ जो है वो दहशतगर्दों की फैक्ट्रियां हैं, दहशतगर्दों के अड्डे हैं, दहशतगर्दों को हम ट्रेन करते हैं। सारा झूठ, सारा प्रोपेगेंडा, और उसको मुंह बोलता सबूत दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अपॉइंट किया है वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये सबसे बड़ी कमेटी है जो दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, और ये चेयर हमेशा उनको मिलती है जो टेररिज्म में के खिलाफ जो है करते हैं। और टेररिज्म के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा जंग लड़ी है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने लड़ी है, पाकिस्तान शहरियों ने लड़ी है, क्योंकि हमारे 1 लाख से ज़ायद शहरी और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो वार ऑन टेरर में शहीद हो चुके हैं। उन्होंने जो है अपनी जान का नजराना दिया है सिर्फ और सिर्फ दुनिया का अमन बचाने के लिए। $150 बिलियन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, $500 बिलियन की जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट हुई। अदरवाइज तो आज हमारे भी जो रिजर्व्स होते वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा होते अगर जो है वो वॉर ऑन टेरर नहीं चल रही होती, अगर हमने पिछले 25 सालों से जो है दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी होती। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी 2 खबरें हैं कि एक तो चेयर मिली है उनको जो है तालिबान सेक्शन कमेटी की, दूसरी चेयर मिली है उनको काउंटर टेररिज्म कमेटी, और ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटियां हैं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरा अपना असर रसूख रखता है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो वहीं पे ही आगे बताते हुए चलते हैं कि जब ये अपॉइंटमेंट्स हुई और ये पाकिस्तान को चीज़ें मिली तो मोदी सरकार के भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है, भारतीय रॉ है, उनके होश उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, उनकी डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इतना डिप्लोमेसी में क्यों आगे जा रहा है। वहीं पे ही आपको बताते हुए चलें कि यही मोदी जो है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता था, यही मोदी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करता था, IMF को खत लिखता था, वर्ल्ड बैंक को खत लिखता था, एशियन डेवलपमेंट को खत लिखता था। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि पाकिस्तान की जो है इस वक्त सारी दुनिया जो है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो पाकिस्तान की जो विजन है, और बाय 2030 जो है पाकिस्तान G20 को हिट करने जा रहा है। तो उसके कुछ साइंस एंड सिंबल्स जो हमने रिसर्च किए मैं वो बताता हूं कि 9 मई को जो है वो IMF अपना बेल आउट का पैकेज करता है, पाकिस्तान को $1 बिलियन देता है, और $1.1 बिलियन का एडिशनल जो है वो एक एक्सेप्ट करता है प्रपोजल। तो इससे इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है। फिर जो है 3 जून को जैसे कि बताया था कि $800 मिलियन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो फंड दे रहा है। तो ये भी इंडिया को नहीं भा रहा कि पाकिस्तान के पास ये इकोनॉमी स्टेबल क्यों हो रही है, पाकिस्तान की चीजें क्यों है। नंबर तीसरा जो सबसे बड़ा प्रपोजल है वो प्रपोजल है वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान में एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट, हाँ जी बहुत लंबा प्रोजेक्ट, और वो कम से कम जो है $40 बिलियन का, हाँ जी $40 बिलियन का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में आने वाला है, जो अंडर नेगोशिएशन है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री एंड सिविल जो लीडरशिप है वो इसको स्ट्राइक कर जाएगी, क्रैक कर जाएगी। एंड ये $40 बिलियन जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे तो आप सोचें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से राइज एंड शाइन करेगी, किस तरीके से बूस्ट करेगी, क्योंकि दुनिया की सारी मार्केट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स का हब है। पाकिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में जो अनटैप्ड जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबसे बड़े हैं, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और ये सारे जितने इंटरनेशनल इदारे हैं ये सारे इसीलिए ही जो है वो पाकिस्तान को इतने पैसे दे रहे हैं। तो जो है IMF जो है वो प्रोग्राम रिस्टोर करता है, ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 800 मिलियन देता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो $40 बिलियन का जो पैकेज है वो अंडर डिस्कशन है। तो वहीं पर ही जो है आप भारत के जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट, और वो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पास एक फेडरल कैबिनेट नहीं है, यूनियन कैबिनेट नहीं है, उनकी इकोनॉमी पे अलग कैबिनेट है, पॉलिटिकल मैटर्स पे अलग कमेटी है, सिक्योरिटी मैटर्स पे अलग कैबिनेट कमेटी है। तो ये जो 3 बड़ी उनकी कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो इस वक्त परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है उनको कैसे चेकमेट देता जा रहा है और कैसे जो है पाकिस्तान चाल पे चाल चलते जा रहा है और उनको जो है वो शिकस्त देते जा रहा है। तो हर महाज पे पाकिस्तान उनको जो है शिकस्त दे रहा है। उसके बाद जो है वो मोदी से सारी दुनिया पूछ रही है कि भाई अब बताओ जो झूठे इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान पे लगाए थे तो उसका क्या हुआ। और रिसेंटली जो मोदी के लिए जो ज़िल्लत आमेज़ स्टेप हुआ है, जो मोदी की रुसवाई हुई है पूरी दुनिया में, जो
इजलास होने जा रहा है G7 कंट्रीज का कनाडा में, तो मोदी को उन्होंने बाहर लात मार के बाहर निकाला है। तो सारी दुनिया भारत पे हंस रही है कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, भारत की डिप्लोमेसी कहीं की नहीं रही है, क्योंकि मोदी जो खुद को कहता था कि मैं सारी दुनिया के साथ ट्रेड करूंगा, पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अल्लाह का शुक्र आज मोदी आइसोलेटेड है, इंडिया आइसोलेटेड है, लेकिन पाकिस्तान जो है हर जगह पे अपनी फतेह के झंडे गाड़ रहा है, चाहे वो 10 मई हो, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी महाज हो, चाहे वो वार ऑन टेरर के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हों। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान साथ दे रहा है, टीटीपी के अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो गल्फ जो ममालिक हैं, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्की, अजरबैजान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, आप नाम लें, वो पाकिस्तान की साइड पे खड़े हुए हैं। भारत के साइड पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं, ये भारतीय मीडिया बता रही है कि मोदी अकेला हो चुका है। वहीं पर मैं आपको मजीद आगे बताते हुए चलूँ कि जो जिस तरीके से जो डिप्लोमेसी ने अपना पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस लेके चली है और जिस तरीके से उसका किरदार रहा है, तो सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो है वो मुतराफी है, और हर जगह जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के इस वक्त चर्चे हैं, और पाकिस्तान जो है बड़ी ही तेज़ी से ये कामयाबियां समेट रहा है, और इससे ही जो है आगे भी मज़ीद खबरें आएंगी। और आप सब लोगों को जो है वो एडवांस में ईद कुर्बान मुबारक हो, ईद मुबारक। इजाज़त दीजिएगा।